जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और आज मैं बात करने वाला हूं एक नए शानदार मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th के मैथ के मेरे प्यारे बच्चों एक पहले वीडियो की। और मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्लास 10th का मैथ के पहले चैप्टर का मेरे प्यारे बच्चों शानदार यहाँ पे मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट को बताते हुए मेरे प्यारे बच्चों आज के इस नए सेक्शन की शुरुआत करने वाला हूं। तो आज इस नए दिन पे आज मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्याओं की। और क्लास 10th का आज से मेरे प्यारे बच्चों वीडियो एक एक करके रेगुलर आपको मिलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों अब तक यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों दिखाएंगे, बताएंगे शानदार तरीके से कि मेरे प्यारे बच्चों आपके क्लास 10th के पहले चैप्टर का जिसका नाम दिया है वास्तविक संख्या, जैसा कि आप लोग मेरे प्यारे बच्चों यहाँ डिजिटल बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, लिखा है क्लास 10th मैथ्स वास्तविक संख्याएं। कह रहा है संख्याएं और संख्याओं के प्रकार के बारे में आप लोगों को अच्छी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों विनम्रता से समझना है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट प्रश्नावली के अंदर जाके एक एक सवालों को लगाने से पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं कुछ संख्याओं के बारे में बात करूंगा। हालांकि क्लास 9th में भी आपने वास्तविक संख्याओं के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ा था, बट मैं चाहूंगा, मैं इस चीज को मानता हूं कि हर एक बच्चों को एकदम बेसिक तरीके से समझाते हुए बताते हुए मेरे प्यारे बच्चों लेके चलेंगे। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याओं को बताने से पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको संख्याओं के प्रकार को बताएंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। इसके बाद हम लोग एक एक करके मेरे प्यारे बच्चों सारी की डिटेल से शानदार तरीके से समझेंगे, पकड़ेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विनम्रता पूर्वक हम लोग प्रश्नावली के अंदर प्रवेश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वास्तविक संख्याओं में मेरे प्यारे बच्चों नंबर एक पहले आप लोग के दिए गए संख्याओं के बारे में। उस संख्याओं में पहला यहाँ नाम देख पा रहे होंगे, लिखा है मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्याएं। हालांकि आप लोग संख्याओं के बारे में दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों किसी चीज को गिनना हो तो भी संख्याओं में, मोबाइल का नंबर हो तो भी संख्याओं में, आपके क्लास का रोल नंबर हो तो भी संख्याओं में, पूर्णांक हो तो भी संख्याओं में, घरों की संख्याओं को घरों को गिनते हैं तो भी संख्याओं में। यानी हमारे दैनिक जीवन में संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और मैं आज आप लोगों को प्राकृतिक संख्या है, इसके बाद सम संख्या है, विषम संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस तरह की तमाम जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं पहले उनके बारे में अच्छी प्रकार से बता लेंगे, समझा लेंगे आज के वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों कल से आपके सीधे प्रश्नावली के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और एक एक सवालों को बहुत शानदार तरीके से समझाने बताने का कार्य करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या, जिसको मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश से बोलते हैं रियल नंबर। उसमें आने वाले सबसे शानदार पहले टॉपिक का नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों नाम लिखा है प्राकृतिक संख्या है। क्या है आपका नाम लिखा है यहाँ प्राकृतिक संख्या है। परिभाषा की बात कर ले तो मेरे प्यारे बच्चों विनम्रता पूर्वक आप देख पा रहे होंगे, लिखा है कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। कह रहा है कि वस्तुओं को गिनने के लिए, क्या करने के लिए, गिनने के लिए। लिखा है वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, गुणन संख्याएं या मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मेरे प्यारे बच्चों शानदार एग्जाम्पल लिख रखा है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे 6 7 8 9 10 जितने भी हो इनफाइनाइट तक जाएगा।
और ये सारी की सारी मेरे प्यारे बच्चों आपकी कहलाती है प्राकृतिक संख्या। ठीक ना। अब इसमें जो मैं लिखा हूं प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, उसमें बस केवल एक ही चीज नोटिस करेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों इसमें आप देख पा रहे होंगे आगे जीरो नहीं लगा हुआ। तो एक से स्टार्ट हो तो उसे मेरे प्यारे बच्चों बेसिक आप क्या कहेंगे कि वह मेरे प्यारे बच्चों क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। बात में आ गई। आई होप दैट आप पकड़ लिए होंगे। बहुत आसान है ना, कि जिन्हें यहाँ परिभाषा के रूप में आपने देखा कि मेरे प्यारे बच्चों वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों नंबर दूसरे पॉइंट की। और नंबर दूसरे पॉइंट में अगर ध्यान से देखें तो लिखा है पूर्ण संख्या। क्या लिखा है, पूर्ण संख्या है। परिभाषा पे गौर करें मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है पूर्ण संख्याओं में कि प्राकृतिक संख्याओं में, यानी जो अभी पढ़ के है प्राकृतिक संख्या ना, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर, क्या करने पर, सम्मिलित यानी जोड़ दिया जाए, यानी इसको भी ले लिया जाए। शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है, क्या होती है, जो संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एकदम बेसिक परिभाषा है। एग्जाम्पल की बात कर ले मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो आपने देखा, क्या देखा कि मेरे प्यारे बच्चों केवल प्राकृतिक संख्या में जीरो लगा दिए। क्या लगाया, प्राकृतिक संख्याओं में केवल जीरो लगा दिए तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका बन चुका है, क्या आपका पूर्ण संख्या है। क्या बन चुका है, पूर्ण संख्या है। क्लियर। चलिए अब इसके बाद आगे चर्चा कर लेते हैं अगले नंबर की। और मेरे प्यारे बच्चों अगला जो नंबर दिया हुआ है वह लिखा है पूर्णांक संख्या। तो पहला आपने देखा प्राकृतिक संख्या है, दूसरा आपने देखा मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या है, और तीसरा यहां आ गया मेरे प्यारे बच्चों पूर्णांक संख्या है। अब यहां पे विनम्रता पूर्वक बात कर ले किसकी, मेरे प्यारे बच्चों बात कर ले इसके परिभाषा की। तो यहां पे शानदार तरीके से देखे तो लिखा है प्राकृतिक संख्याओं में, किसमें, अब ये पढ़ क्या है, प्राकृतिक संख्या। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, वो तो लेते ही है, शून्य एवं मेरे प्यारे बच्चों ऋणात्मक संख्याओं, शून्य के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है। क्या, यहां लिखा है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं मेरे प्यारे बच्चों उन्हें क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए ध्यान पूर्वक मेरे प्यारे बच्चों, यहां लिखा है -3 -2 1 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, और इधर भी जाएगा इनफाइनाइट तक और उधर भी जाएगा क्या, इनफाइनाइट तक। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आप क्या बताएंगे कि यह दी गई मेरे प्यारे बच्चों जो एग्जाम्पल आपको स्पष्ट दिख रहा है वह किस चीज का है, तो मेरे प्यारे बच्चों वह एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चा पार्टी वो आपको दिख रहा है एक प्राकृतिक, एक आपके पाए जाने वाले सिंपल आपके पूर्णांक संख्याओं के। क्यों कि पूर्णांक माइनस में भी होता है, उसके साथ साथ प्लस में भी होता है, उसके साथ साथ जीरो भी। बात समझ आ गया, क्लियर। समझिए विनम्रता पूर्वक आप धैर्यता पूर्वक मेरे प्यारे बच्चों समझ सकते हैं कि जैसे आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि माइनस मार्किंग का हो, जैसे चंगू एग्जाम देता हो और चंगू इतना गधा पढ़ने में है कि अगर माइनस मार्किंग का एग्जाम है तो उसका पूर्णांक हो सकता है -5 नंबर आ जाए। चंगू का रिजल्ट -5 भी आ सकता है, तो -5 पूर्णांक आने का सेंस ये हो गया कि उत्तर हमारा माइनस में आ गया। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों पूर्णांक प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, उसके साथ साथ जीरो भी आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। पूर्णांक संख्याओं के बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला नाम आता है आपका भिन्न। क्या नाम आता है, भिन्न। सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि दैनिक जीवन में भिन्न का अंश होता है कि अर्थ होता है कि ऊपर अंश दिया हो और नीचे हर दिया हो। ऊपर अंश यानी नोमिनेटर और नीचे आपका डिनोमिनेटर।
परिभाषा की बात कर ले तो लिखा है भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण, संपूर्ण का अर्थ है पूरा दिया हो, संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों विनम्रता पूर्वक पकड़िएगा, जैसे इसमें अगर भाग बनाते हैं कितने, 1 2 3 और 4, अगर इसमें 4 भाग बने हुए, मैं कहूं कि एक भाग में मेरे प्यारे बच्चों फूल लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है? एक भाग में अगर फूल लगा दिया गया है तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए टोटल भाग का कितना भाग फूल लगा दिया गया है। तो इसमें कहेंगे 1 2 3 और 4, यानी मेरे प्यारे बच्चों नीचे क्या होगा आपका 4, इसमें से एक भाग फूल लगा है यानी 1/4, 1/4। तो जो मैंने प्यारे बच्चों मैं लिखा हूं 1/4, वह 1/4 एक प्रकार का क्या है आपका भिन्न है। इसी बात को यह परिभाषा में मैंने बताया कि एक चीज हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो लिखा है कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज के का कोई भाग निरूपित करता है, जैसे निरूपित किया गया है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों 2/5, 3/8, 2/7 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जो मेरे प्यारे बच्चों एक भिन्न के क्या हो सकते हैं, उदाहरण हो सकते हैं। तो केवल याद रहे नॉमिनेटर के साथ भी क्या आपका डिनोमिनेटर, ठीक ना। चलिए, तो ये होगा यहाँ पे भिन्न की बात। अगला चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बात करते हैं अगले पॉइंट की। और मेरे प्यारे बच्चा पार्टी अगले पॉइंट में लिखा आपका परिमेय संख्या, जो कि इसके बारे में आप क्लास 9 में भी अच्छी प्रकार से हालांकि पढ़े ही थे, ठीक ना। चलिए, क्या होती है पुरानी परिभाषा रटते आए हैं कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे मेरे प्यारे बच्चों P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके या व्यक्त किया जाता है, उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहा जाता है। परिभाषा पे नजर डालें, इसकी भाषा में कह रहा वे संख्याएं जिन्हें P/Q, क्या मेरे प्यारे बच्चों, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती है। नीचे लिखा है जहां P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो, या तो प्लस में हो या तो माइनस में हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला मेरे प्यारे बच्चों नहीं। क्या दोनों पूर्णांक हो, Q कभी शून्य नहीं होना चाहिए, या बहुत दिनों से जानते आ रहे हैं कि नीचे का जो है मेरे प्यारे बच्चों हर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह परिमेय संख्या कहला सकता नहीं है, ठीक है। चलिए, अब जैसा लिखा हूं -4 है, -4 के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे अपन मन से मेरे प्यारे बच्चों 1 लगा सकते हैं, हो जाएगा P/Q। -4 है, 3/4 है, -2/7 है, यहां तक कि मेरे प्यारे बच्चों 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो 0/1 लिखेंगे तब भी हो जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या, 1/2 भी एक परिमेय संख्या, 3/7 भी एक परिमेय संख्या। ऐसे ही बहुत सारी मेरे प्यारे बच्चों आपके अंश बटा हर में लिखी गई हो तो वह परिमेय संख्याएं कहला सकती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई परिमेय संख्या की। अब आगे आपको लेके चलते हैं अगले नाम की तरफ, और मेरे प्यारे बच्चों अगला नाम देखें, यहां लिखा है कि दशमलव निरूपण। ये शानदार है क्लास 10th की दृष्टि से। क्या जो लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव निरूपण, थोड़ा सा इस पे अच्छी प्रकार से फोकस करेंगे, ध्यान देंगे कि होता क्या है, ठीक ना। चलिए, दशमलव निरूपण की बात कर ले तो मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। समझने का या समझाने की मैं कोशिश करूं सेंस क्या इसका, तो थोड़ा सा पहले तो आपने देख लिया नाम में क्या कि मेरे प्यारे बच्चों दशमलव निरूपण 2 प्रकार से होता है, या तो शांत दशमलव जो है प्रसार हो, या तो क्या हो अशांत। थोड़ा सा इस पे अगर नजर डालें तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे शांत और अशांत को थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करूंगा आपको। जैसे शांत दशमलव प्रसार का अर्थ है कि जैसे मेरे प्यारे बच्चों अगर मैंने लिखा सपोज दैट, या लिखा है 5 बटा में, मान लीजिए यहाँ 15 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों 5 है, 15/5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 यानी 15 यानी उत्तर क्या आएगा आपका 3। वैसे कहीं लिखा है आपका 25 बटा मेरे प्यारे बच्चों 2, इसको काटते हैं तो कहेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना के 4 दशमलव मेरे प्यारे बच्चों 2 5 10।
तो यह आएगा आपका 12.5। अब ये 12.5 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, शांत दशमलव प्रसार है। समझाने का तात्पर्य यह है कि जैसे मेरे प्यारे बच्चों 1/3 में, अभी समझाते हैं आपको, रुक जाइए। 1/3 में अगर भाग देते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों 1 में अगर 3 से भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे यहाँ 0। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 3 तिली के यहाँ हो जाएगा 9, फिर 1 आएगा, दशमलव लगाया तो 0, फिर 3 तिली के 9 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, दशमलव लगाया तो 0, फिर 3 तिली के 9 हो जाएगा, फिर यहाँ दशमलव लगाया तो मेरे प्यारे बच्चों आपका 1, यहाँ 0, फिर यहाँ से 3 तिली के 9। यानी देखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इसको काटने पर हम पाएंगे कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें मिलेगा 0.333333, यानी यह 3 डॉट डॉट, ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से अगर जो अंश के रूप में, हर के रूप में व्यवस्थित कोई भिन्न है या कोई परिमेय संख्या है, मेरे प्यारे बच्चों अगर उस परिमेय संख्या में भाग देते हैं, क्या करते हैं, उस परिमेय संख्या में अगर भाग दिया जाए और उत्तर जो आता है वह कभी रुके ही नहीं, कभी रुके ही नहीं, कंटिन्यू चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि वह क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। लेकिन दशमलव के बाद कट के कुछ देर बाद रुक जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं, सिंपल आपका शांत दशमलव प्रसार। इस बात पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्नावली में आपको मिलेगा, प्रश्नावली में मिलेगा, इसलिए अच्छे समझा रहा हूं। यहाँ पे बेहतरीन तरीके से पकड़ लीजिए कि क्या होता है शांत और क्या होता है आपका अशांत। क्लियर? चलिए अब लेके चलते हैं आगे आप लोग को। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों विनम्रता से देखने की कोशिश करें तो लिखा है नाम आपका अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिभाषा लिखा है कि वे संख्या जिन्हें P अपान Q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। परिभाषा बहुत आसान है। क्या बता रहा है परिभाषा? कि मेरे प्यारे बच्चों वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। अब नीचे लिखा है क्या? जहां P और Q पूर्णांक हो लेकिन कभी मेरे प्यारे बच्चों शून्य न हो, दोनों के दोनों जो कभी शून्य न हो, जैसे √5 है, √7 है, √6 है, √5/11 है, ये सारी की सारी मेरे प्यारे बच्चों दी गई संख्याएं क्या होती हैं? ये आपकी हमेशा एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए अब कुछ स्पेशल बातें मैंने मेरे प्यारे बच्चों यहां लिख रखा है आपके नॉलेज के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां लिखा हो मैं नोट में, क्या लिखे हैं ध्यान से सुनिएगा। नोट में लिखा हो कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। बताएं दशमलव प्रकार दो प्रकार का होता है, एक शांत एक अशांत। कह रहा है कि एक परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो सकता है। या तो परिमेय संख्या शांत हो जाए या तो मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या अशांत हो जाए। बट लेकिन मेरे प्यारे बच्चों तथा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत आवर्ती होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि मेरे प्यारे बच्चों जब √6 का मान निकालेंगे, √7 का मान निकालेंगे, √5 का मान निकालेंगे तो ये एक प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों जिसे √5 कहेंगे तो 2.138 7 2 6 5 3 1 2 9 डाट जाता रहेगा। क्या करता रहेगा? जाता रहेगा। तो कोई भी अपरिमेय संख्या होगी वह मेरे प्यारे बच्चों दशमलव के बाद आगे वह रुकने वाली नहीं है। तो ये फिक्स होता है कि अपरिमेय संख्याओं का मान जो होता है वह मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? अशांत आवर्ती माना जाता है। बट लेकिन क्या परिमेय संख्याओं में शांत भी आ सकता है, उसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चा पार्टी अशांत भी आ सकता है। ठीक ना? तो इसी बात को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्लियर? कि परिमेय संख्याएं शांत भी हो सकती है अशांत भी हो सकती है, लेकिन अपरिमेय संख्याएं हमेशा अशांत पाई जाती हैं।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके वास्तविक संख्या की। किसकी? वास्तविक संख्या की। और एक एक कंटेंट को समझाते हुए चलेंगे, आपको बताते हुए चलेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। लिखा है जब परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक रूप में लिखा जाता है तो उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों 1, 2/7, 4/9, 6/17, 8/7, √5, √2, √7 यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को जब मेरे प्यारे बच्चों मिला दिया जाता है तो उसे कहते हैं क्या? कि वह मेरे प्यारे बच्चों क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इसके बाद पूर्णांक, इसके बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनके बारे में एक एक करके डिटेल से अच्छे से आपको समझा लिया हूं। तब मेरे प्यारे बच्चे आपके पॉइंट पे है, आपके वास्तविक संख्या पे। इसी चीज को आपको दूसरी भाषा में मेरे प्यारे बच्चों समझाने की मैं कोशिश करूं तो यहां से ध्यान से देखें आप, तो मैं लिखा हूं यहां वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किनसे बनती है? पहला आपका परिमेय संख्या से, दूसरा आपका अपरिमेय संख्या से। नीचे न डाले प्राकृतिक संख्या, वास्तविक आपके दिए गए परिमेय संख्या को बांटे तो इसके 3 भाग। पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा मेरे प्यारे बच्चों पूर्णांक। इसके बाद अगर इस पूर्णांक को बांटते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों एक धन पूर्णांक और दूसरा कौन सा आपका ऋण। तो लिखा हो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसके बाद आपका ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। फिर लिखा है आपका इधर बताया थे आपको कि वास्तविक का दूसरा भाग होता है अपरिमेय संख्या, जैसे √5, √7, √11, ये सारी मेरे प्यारे बच्चों संख्याएं अपरिमेय क्या है? संख्या है। तो आपने परिमेय संख्या जाना, प्राकृतिक संख्या जाने, पूर्ण संख्या जाने, आप लोग पूर्णांक संख्या जान गए। धनात्मक संख्या में जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये धनात्मक है। ये -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, -8 हो गया, ये सारी क्या होगी? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। क्लियर? चलिए अब यहां से आपने समझ लिया मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या और इसके बाद उसके प्रकार के बारे में। ठीक है, अब लेके चलते हैं आप लोग को छोटा कॉन्सेप्ट प्यारा सा मेरे प्यारे बच्चों, अगला नाम सम संख्या के बारे में। यहाँ परिभाषा को ध्यान से देखें तो लिखा है वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। क्या? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ 2, 4, 6, 8 इंफिनिट आदि सभी मेरे प्यारे बच्चे क्या है? सम संख्या। ये आई होप दैट सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि जो 2 से कट जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। इसके बाद अगला नाम आता है आपका विषम संख्याएं। परिभाषा पर डाले तो लिखा है वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 8, 11 मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? ये 2 से विभाजित होने वाली नहीं संख्याएं हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या पर। तो मेरे प्यारे बच्चों वे संख्याएं जो स्वयं से अपने से कट जाए या तो मेरे प्यारे बच्चों किससे कटे? 1 से। तो कह रहा है कि वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाजित या कटती न हो उन्हें क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सारी की सारी मेरे प्यारे बच्चों क्या है? आपकी अभाज्य संख्याएं हैं जो या तो 1 से कट सकती हैं या तो मेरे प्यारे बच्चों स्वयं से कट सकती हैं। इनके अलावा ये किसी भी संख्या से कटने वाली नहीं है। तो इस प्रकार की दी गई मेरे प्यारे बच्चों संख्याओं को आप बताएंगे कि यह क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर? चलिए अब चलते हैं अभाज्य संख्या के बाद अगला नाम आता है मेरे प्यारे बच्चों आपका भाज्य संख्या। ये क्या परिभाषा बताती है? कह रहा है कि वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह क्या कहलाती है? आपकी भाज्य संख्या।
जैसे एग्जाम्पल में चार, चार चार से भी कट जाएगा, एक से भी कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा। आगे लिखा है छह, छह मेरे प्यारे बच्चों दो से भी कट जाएगा, तीन से भी कट जाएगा, छह से भी कट जाएगा। तो यहाँ पे 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ऐसी बहुत सारी ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी कट जाती हैं, उन्हें कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या, कि वह हमारी भाज्य संख्याएं हैं। क्लियर? चलिए यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपको नोट में लिखा हूं मैं, नोट में ध्यान से देखिएगा, बड़ी कमाल की बात। यहाँ पे लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके पास पाया जाने वाला अंक जो है एक है। क्या है? एक है। एक एक विशेष संख्या है, किसके लिए? भाज्य और अभाज्य में मेरे प्यारे बच्चों। एक एक विशेष संख्या है जो न तो अभाज्य है और मेरे प्यारे बच्चों न ही भाज्य है। इस बात को आप दिमाग में अच्छे से रखेंगे। सम विषम की बात करेंगे तो विषम में एक आ जाता है, परिमेय की बात करेंगे एक आ जाता है, बट मेरे प्यारे बच्चों जब बात चले भाज्य और अभाज्य की तो न तो एक भाज्य है और न ही एक आपका अभाज्य। इस बात को आप दिमाग में अच्छी प्रकार से रखेंगे, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले नाम की तरफ, और अगला नाम लिखा है सअभाज्य संख्या। क्या नाम दिया है? सअभाज्य संख्या। परिभाषा पे नहीं डाले तो लिखा है सअभाज्य संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? लिखा है दो या फिर दो से अधिक, यानी कम से कम दो, ठीक है, दो या फिर दो से अधिक अभाज्य संख्याओं बताएं, जो या तो स्वयं से कटे या तो एक से कटे। जो दो या फिर दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका समावर्तक क्या हो, यानी एचसीएफ क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? एक होता है, उन्हें सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2,3 है, 5,7 है, 5,13 है। अब इन दोनों संख्याओं पे नजर डालें, इनका निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या आप लोग लॉसअप, तो ये सेल्फ से ही कटेंगे। किससे मेरे प्यारे बच्चों? 5 से ये एक बार में, ये 7 उस तरह जाएगा, ये 7 कटेगा आपका क्या एक, और एक। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 को लिखेंगे आप क्या एक से कटेगा, और 5 से 7 किससे कटेगा? एक से, और किससे? 7 से। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एचसीएफ क्या होगा? सही एक मैच कराने क्या आएगा आपका एक। तो वही बता रहा है कि ऐसा जोड़ा क्या मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा जोड़ा जिनका लॉसअप क्या है एक आए, उस प्रकार के जोड़ों को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों लगभग दिए गए संख्याओं के प्रकार, उनके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पलों को मैंने बहुत विनम्रता पूर्वक, आराम से, धैर्यता पूर्वक एक एक कंटेंट को समझाते हुए मेरे प्यारे बच्चों मैंने बता दिया है। अब कल हम प्रश्नावली के अंदर आने वाले एक एक शानदार क्वेश्चनों की तरफ नजर डालेंगे, बताएंगे, समझाएंगे आपको अच्छी प्रकार से। तो चलते हैं, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों यदि मेरा वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा तभी मेरे प्यारे बच्चों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अब तक मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।